तो बच्चों हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। इसकी मीनिंग, पहले सिंपल बात हम आपको बता दें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होते हैं में कोई भी गलत चीजें ना हो, मतलब कि वो जो भी डाटा हम दे रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित हो, चाहे वो पास्ट में हुआ हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में हो रहा हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो पूरी तरीके से फैक्ट होती हैं। जैसे अब देखिए इसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में चाहे वो पास्ट का सिचुएशन हो, चाहे प्रेजेंट का सिचुएशन हो, चाहे फ्यूचर का सिचुएशन हो, ये सारे सिचुएशंस इट डील्स विथ सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनको झूठलाया नहीं जा सकता, जिनको हम झूठ साबित नहीं कर सकते। ठीक, वो सब रियलिटी में होने चाहिए। ठीक, समझ में आया? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होते हैं जिसमें जो भी डाटा हो वो सब फैक्ट्स एंड फिगर पे आधारित हो, चाहे वो पास्ट में हुआ हो, चाहे प्रेजेंट में हुआ हो, चाहे फ्यूचर में हुआ हो। अब इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। यानी ये पहला एग्जांपल पास्ट से रिलेटेड है, यानी ये हमारे उस समय पे हुआ है जिस समय हमें आज़ादी मिली थी। तो उस वक्त गरीबी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा लोग गरीबी से प्रभावित थे। तो क्या ये बात झूठ है? नहीं, ये बात सही है, ये बात फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड है, सही है। इसलिए ये चीज़ आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी आज भी 22% लोग जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन वो आज भी एब्सोल्युटली पुअर हैं, गरीब हैं। क्या इसे आप झुठला सकते हो? नहीं, ये भी सच है, ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स में आता है। इसलिए ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, सच होना चाहिए। जितनी भी सच्ची फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड चीजें हैं सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। थर्ड एग्जांपल है, इफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट एग्जिस्टिंग रेट द percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2020। अब इसमें फ्यूचर की बात की गई है कि जिस तरह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, अगर इसी स्पीड से वो बढ़ता रहा तो 22% और बढ़ जाएगा। अभी जितना पॉपुलेशन हमारा है उससे 22% वो और बढ़ जाएगा 2020 ईयर तक। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल्स फैक्ट्स पर आधारित हैं। शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें सारी चीज़ें, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड हो, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड हो, वो सच्ची चीज़ों पर आधारित होने चाहिए, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होना चाहिए, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। वो चीज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल। उन्हीं दोनों टॉपिक पर बेस्ड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यानी जो भी चीज़ें आपने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो
पास्ट से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो और प्रेजेंट से रिलेटेड हो, और ये चीज रियलिटी में होनी चाहिए, असल में ये हुआ हो। जैसे रियलिटी क्या है, इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है ये क्या है, रियल है, रियलिटी में है, आप उसे झुठला नहीं सकते। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, यानी उन स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं, उन्हें आप वेरीफाई कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि ये सही में हुआ है कि नहीं। और तीसरा है, these statements do not reflect any value judgment और opinion of the economist, यानी इसमें कोई ओपिनियन नहीं होता, मूड के ऊपर इसमें कुछ नहीं होता, जो भी होगा फैक्ट और फिगर से रिलेटेड होगा, रियलिटी में होगा, और अगर चाहेंगे आप तो उसकी रियलिटी को आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जिस तरह से आपने पढ़ा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, यानी आप जो भी बातें बताओगे, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो सब फैक्ट पर आधारित होंगे, यानी वो रियलिटी होगी। वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जो ओपिनियन पर बेस्ड हो। ओपिनियन यानी ओपिनियन मतलब आप जानते ही हो, राय होता है, यानी आप अगर किसी को कोई सजेशन दे रहे हो, जैसे नॉर्मली हम एक छोटा एग्जांपल लें, किसी की तबीयत खराब है तो आप सजेशन देते हो भाई ये कर लीजिए आप, ओपिनियन, ये आपकी ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि अगर वो उस चीज को करता है तो वो एकदम से सही ही हो जाए। तो यहां पर उसी चीज को हम लेके चलेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हर वो चीज आती है जो ओपिनियन पे बेस्ड हो, बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर पे से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो चलिए मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंग क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी अगर इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक इश्यू होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, तो उस पर ओपिनियन फॉर्म होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये फैक्ट नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर हम वो चीज करें तो हमारी पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए, उसी को कहते हैं ओपिनियन। नेक्स्ट है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी अपनी अलग अलग सोच है। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है इकोनॉमी में, वो सॉल्व करने के लिए कई इकोनॉमिक्स कई तरह के सॉल्यूशन बताते हैं। कोई बताता है ऐसे कर लीजिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई बताता है ऐसे कर लीजिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एक तरह से केवल ओपिनियन ही होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो करने से प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो ओपिनियन पे बेस्ड हो, जरूरी नहीं कि वो रियल में ही हो, वो फैक्ट एंड फिगर्स ही हो। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल एक लिया मैंने मनरेगा का, आप सब लोग जानते हो मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जब गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया था तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि will one day brings an end to the problem of unemployment in the country। ये मनरेगा जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एक ना एक दिन ये जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं मनरेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। ये एक तरह से क्या था, गवर्नमेंट का ओपिनियन, ये राय थी कि ये करने से अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये फैक्ट नहीं था, ये रियल नहीं था। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया, यानी हर वो चीज जो सिर्फ ओपिनियन पे बेस्ड हो, ऐसे कर लो तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी भी 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो चीजें आती हैं जो फैक्ट एंड फिगर्स पे डिपेंड नहीं करती।
उसी को अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दें, यानी एक तरह से जिस्ट बना दें या समरी बना दें, तो आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, जो कि यहां भी लिखा था। वैल्यू जजमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे आप असेस करो कि अच्छा है कि बुरा है। असेस करना यानी एक तरह से पता लगाना कि अच्छा है कि बुरा है। तो कोई भी ओपिनियन आप देते हो तो उसे आप आसानी से जज कर सकते हो कि भाई ये करने से अच्छा होगा, ये करने से हमारा बुरा हो जाएगा। तो वैल्यू जजमेंट इसमें आता है। दूसरा, दीज स्टेटमेंट लीड्स टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, यानी अगर आप कोई ओपिनियन किसी को दो, कोई सजेशन आप किसी को दो, तो जरूरी नहीं कि सारे लोग आपके सजेशन को माने। कुछ आपके तरफ होंगे तो कुछ आपके अगेंस्ट होंगे। तो उससे क्या होगा, डिबेट हो सकता है, आपस में बहस हो सकती है, कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, बहस किया जा सकता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी हम कोई ओपिनियन देते हैं तो वो कंट्रोवर्सी का रूप ले सकती है, उस पर डिबेट भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है दीज स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ, और ये जरूरी नहीं कि इसके सच्चाई का हम पता लगा दें। किसी की राय है, हम ओपिनियन दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो चीज सही ही हो, तो इसे हम पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कह सकते। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक नॉर्मल यानी एक समरी के फॉर्म में मैं बताऊं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसका जो सिंपली ओपिनियन पे बेस्ड होता है और उसका रियलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, यानी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती